कब है योगिनी एकादशी? व्रत की पूजा विधि, षोडशोपचार विधि। योगिनी एकादशी पर बन रहा है खास योग। योगिनी एकादशी पर भूलकर ना करें 4 काम। योगिनी एकादशी पर कैसे करें श्री हरि को खुश? योगिनी एकादशी पर घर पर लाएं ये 4 चीज, होगा बहुत शुभ। योगिनी एकादशी व्रत बढ़ाए समृद्धि, जीवन को धन्य बनाने, उसे अहंकार, अज्ञानता, आसक्ति के अंधेरों से दूर रखने हेतु तथा सुख शांति व समृद्धि की ओर निरंतर बढ़ने हेतु भारत की इस तपोभूमि व वनोभूमि में यज्ञों की वेदी सदियों से सजी रही है। सत्य सनातन हिंदू धर्म जो त्याग, बलिदान, परोपकार व विनम्रता तथा मर्यादाओं द्वारा धर्म व सत्य का रक्षक है। धर्म व व्रत के अनुसरण से सहज, सुखद, दीर्घकालिक, चिरस्थायी, पवित्र, उत्तम गुणों में वृद्धि होती है, जिससे कर्मबंधन के 84 लाख योनि द्वार में भटकते हुए जीव का उद्धार होता है। उसका साक्षात्कार परम शक्ति से हो जाता है। उसे आवागम, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पर्व, धर्म व नेक कार्यों से उसके मन की मलिनता, राग, द्वेष, पीड़ाएं उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं जैसे सूर्य की एक किरण के आते ही घने तिमिर का अंत हो जाता है और उस तेज व दिव्य प्रकाश से कमलदल मुस्कुराते हुए खिल उठते हैं। वह एक सुनहरी सुबह का आगाज हो जाता है। अर्थात एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर व्रती के जीवन को कमलदल की तरह खिला देता है। एकादशी को व्रतों में व्रतराज कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार 6 ऋतुओं में वसंत को ऋतुराज कहते हैं, उसी प्रकार एकादशी व्रत को व्रतराज भी कहते हैं। व्रत व धर्म के प्रति जिज्ञासु महान धनुर्धर अर्जुन भगवान जनार्दन की निकटता पाकर आषाढ़ मास के एकादशी के विषय में पूछते हैं कि प्रभु कृपा करके आषाढ़ मास की एकादशी के विषय में बताए, इसका क्या नाम है और यह किस प्रकार के फल व्रती को प्रदान करता है। भक्तिपूर्ण जिज्ञासा को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, आपकी जिज्ञासा व भक्ति लोकहितार्थ बड़ी ही श्रेष्ठ है, इसलिए सुनो, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का पुण्य प्रभाव श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत का अनुसरण करने वाले व्रती के सभी पापों का अंत कर देता है तथा व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और यहाँ के सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी का व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत में सदाचार, दया, क्षमा, सहिष्णुता, त्याग होना चाहिए। इस व्रत की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अनंत अविनाशी शमशान सेवी भगवान शिव जो कृपा व दया के सागर है, उनका भक्त जो कि अलकापुरी में राज्य करता था, उसका नाम कुबेर था और नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसकी पूजा के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था, किंतु एकदा वह अत्यंत रूपवती अपनी स्त्री के साथ कामासक्त होकर पूजा काल में रमण करने लगा। इधर शिव भक्त राजा उसका सुबह से दोपहर तक इंतजार करता रहा, किंतु वह नहीं पहुंचा। इस पर राजा के अनुचरों ने उसका पता लगाया, जिससे ज्ञात हुआ कि वह काम क्रियाओं में अपनी स्त्री के साथ लिप्त है। इस पर राजा क्रोधित हुआ और उसे अपने पास बुलाया और कहा, तूने भगवान महेश्वर की पूजा में विघ्न डाला है, जो देवों के भी देव महादेव है। इसलिए इस नीच कर्म की सजा हेतु मैं तुझे श्रापित करता हूँ कि तू मृत्युलोक में स्त्री का वियोग और कोढ़ से पीड़ित हो पृथ्वी पर भटकेगा। इस प्रकार राजा के श्राप के द्वारा वह माली नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित वन में भटकने लगा और व्यथापूर्ण उसका समय व्यतीत हुआ। किंतु कुछ काल के पश्चात वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुंचा, जो महान तेजस्वी और दयालु ऋषि थे। उसने अपनी सारी कथा उस तेजोराशि ऋषि से कह सुनाई तथा अपने उद्धार का उपाय पूछने लगा। इस पर ऋषि ने उसे आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत विधि पूर्ण करने को कहा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर उसने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, जिसके पुण्य प्रभाव से वह पुनः उसी सुंदर काया में अपनी रूपवती स्त्री आदि वैभव को प्राप्त किया। इस एकादशी के व्रत में ब्राह्मणों को आदर सहित श्रद्धा विश्वास पूर्ण भोजन कराने का विधान है, जिससे व्रती का व्रत सफल होता है और उसको धर्म, मोक्ष, स्वर्ण आदि प्राप्त होते हैं। यह व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। अर्थात नियम व संयम जो व्रत के प्रमुख घटक हैं, उनका पालन बहुत ही जरूरी है, अन्यथा व्रत का कोई फल नहीं प्राप्त होता और व्रती अविश्वास और अश्रद्धा का शिकार होकर नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित होता रहता है। एकादशी व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक व्रत है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का दंड भी हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। योगिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। यह एकादशी व्रत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। 1. इस व्रत के नियम एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि की रात्रि में ही व्यक्ति को जौ, घी और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। 2. व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए दशमी तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 3. एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। 4. इसके बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रख पूजा की जाती है। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। 5. यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल में दान कार्यों के बाद समाप्त होता है।
योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहते थे। उनका कार्य भगवान शंकर की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के लिए कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। वह दरबार में देरी से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेममाली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन दैवयोग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से अपने दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेममाली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।